कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के मैं खुद पढ़ के क्या यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ या फिर कर सकते हूँ। और ख़ास तौर से ये सवाल तब आता है जब तुम देर रात तक अपनी किताब को पढ़ रहे होते हो, उस समय ये डाउट आता है। या फिर किसी टॉपर की तुम अगर वीडियो देख लेते हो जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ मैं कोचिंग किया था जिसकी फीस 2 लाख थी। तो आज तुम्हें मैं इसकी ग्राउंड रियलिटी और एग्जीक्यूशन प्लान बताता हूँ। पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो टॉपर थे उनके इंटरव्यू पॉडकास्ट किए हैं, जिसमें वो कोचिंग वाले भी थे और सेल्फ स्टडी करके जो क्रैक किए थे एग्जाम को वो भी थे। तो उनका जो निचोड़ है, उनका एक पैटर्न मुझे दिखा, वो आज मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। तो आज डे 8 है हमारी सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का। ये सीरीज चल रही है उन्हीं 3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज से जुड़ के रहना, आपके प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स की नहीं, मनी की नहीं, कोचिंग की नहीं, बल्कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके डायरेक्शन की। आखिर कोचिंग तुम्हें क्या प्रोवाइड करती है? एक सिस्टम, स्ट्रक्चर और एक टाइमलाइन। और सेल्फ स्टडी में तुम्हें ये तीनों फैक्टर खुद बनाना पड़ता है। देखो, तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम बिल्ड कर पाओ। तुम्हें पता हो कि प्री और मेंस को कैसे अप्रोच करना है। तुम डेली करेक्टिव फीडबैक ले पाओ कि हाँ तुम किस ट्रैक पे जा रहे हो, जो तुम आंसर लिख रहे हो क्या वो सही है। इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी में क्या दिक्कत आती है, जब तुम यूट्यूब खोलते हो पढ़ाई के लिए तो तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इसमें क्या पढूं। एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक जब तुम पढ़ते हो तो तुम उन्हें अलाइन नहीं कर पाते, उन्हें लिंक नहीं कर पाते। सोचते हो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं इससे कैसे पढूं। अगर तुम आंसर राइटिंग करते हो तो तुम्हें एक करेक्टिव फीडबैक कैसे मिलेगा। इन सब पहलुओं पे तुम कंफ्यूज और डाउट में आ जाते हो। अब आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। मैंने क्या ऑब्जर्व किया अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट के दौरान उन एस्पिरेंट में जो सेल्फ स्टडी से किए थे या फिर जो कोचिंग के साथ किए थे। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो सेल्फ स्टडी से उस एग्जाम को क्रैक किए थे, चाहे यूपीएससी को या फिर स्टेट पीसीएस को। ठीक है, तो लेकिन उनमें जो कॉमन पैटर्न था वो ये था कि 2 टाइप के स्टूडेंट मुझे दिखे। पहले टाइप का जिनका ग्रेजुएशन में बेसिक ठीक था, दूसरा जिनका ग्रेजुएशन में बेसिक ठीक नहीं था। बेसिक ठीक होने का मतलब ये है कि जो यूपीएससी में आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो पूछे जाते हैं ज़्यादा, क्या वो ठीक थे या फिर वो ठीक नहीं थे। तो ये डिसाइड हुआ 2 टाइप के एस्पिरेंट्स से। पहला जो ग्रेजुएशन में जिनका ठीक था, दूसरा जिनका ग्रेजुएशन में वो बेसिक ठीक नहीं था। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप आते हो, यानी ग्रेजुएशन में ये जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, अगर वो ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप ना एक 9 मंथ का एक प्लान बनाओ। हर सब्जेक्ट के लिए एक आप मेन बुक रखो, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री बुक रखो जिसमें आपके करंट अफेयर या फिर वैल्यू एडिशन के लिए वो बुक हो। दूसरा पॉइंट, आप वीकली रिवीजन मोड में जाओ। जो भी आपने उस वीक में पढ़ा ना, आप उसे रिकॉल करो, रिवाइज करो वीक में, वीक के एंड में। तीसरा पॉइंट, प्री के ऊपर बात करते हैं। देखो, प्री में ना बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट फिल्टर हो जाते हैं अगर उनका मेंस अच्छा होता है। तो प्री को आप अपनी डेली हैबिट में लाओ। कैसे? हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू निकालो। जब तुम पीवाईक्यू करते हो तो तुम्हें एक थीम पता चलेगी कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उन टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से डेप्थ में पढ़ो। ठीक है, वहाँ से तुम्हें एक थीम पता चलेगा कि हाँ मुझे पॉलिटी में कौन से चैप्टर ज़्यादा फोकस में लेने हैं, इकोनॉमी में कौन से चैप्टर छोड़ सकता हूँ या फिर कौन से चैप्टर मुझे ज़्यादा फोकस में लेना है। तुम्हें एक थीम आइडेंटिफाई हो जाएगी, वहाँ से तुम बहुत क्लोज टू हो जाओगे प्रीलिम्स के। ठीक है, बहुत से बेकार की चीज़ें तुम फिल्टर कर सकते हो। चौथा और सबसे इफेक्टिव पॉइंट, एक मेंटर वाला। अगर आप पहले टाइप के कैंडिडेट हो ना, आपके बेसिक वगैरह ठीक है, आप उन तीनों पॉइंट को फॉलो कर रहे हो, आप एक मेंटर के अंडर में रहो। ठीक है, जो कि आपको डेली करेक्टिव फीडबैक देता रहे। जब आप आंसर राइटिंग कर लो तो वहाँ पे इवेल्युएट हो, आपको एक करेक्टिव फीडबैक मिल सके। तो उसके लिए आपको एक राइट मेंटर चाहिए ही चाहिए। आप कोई कोचिंग लो या ना लो, लेकिन आपको मेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन चारों पॉइंट को आपको ज़रूर कंसीडर करना अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो। इनके साथ साथ कुछ आप एक्टिविटी ये कर सकते हो आप कि आप प्रीवियस ईयर की कॉपी देखो। दूसरा, मॉडल जो आंसर है ना उनको डिकोड करने का ट्राई करो। जो कोई मेंटर या फिर किसी कोचिंग में पब्लिश हुए रहते हैं मॉडल आंसर, उनको आप डिकोड करने का ट्राई करो। तीसरा, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं उन एस्पिरेंट के, वहाँ पे कॉपियाँ उनकी सर्कुलेट होती रहती है। तो एक दो चार बार उनसे ट्राई कर सकते हो, कंपेयर करके देख सकते हो। हाँ, उसको आप कंपेयर करके गिल्ट में मत चले जाना। आप अपने सिस्टम पे भरोसा करना, आप अपने प्रोसेस पे भरोसा करना।
ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के कैंडिडेट पे जिनका ग्रेजुएशन में फाउंडेशन ठीक नहीं था, यानी हो सकता है वो डिस्टेंस लर्निंग की हो या फिर उनका फाउंडेशन अच्छे से हो नहीं पाया हो, उनके सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ ना हो। वो क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो चारों पॉइंट मैंने बताए थे वो तो आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन आपके लिए होगा। फर्स्टली आपके लिए ये ऑप्शन होगा कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो या फिर आपके पास कम टाइम बचा है, आपको थोड़ा जल्दी क्रैक करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, फैमिली की तरफ से कुछ ही टाइम दिया गया है, तो आप सिंपल सा एक काम करो। अगर फाइनेंशियली वीक हो तो एक आप ऑनलाइन कोचिंग ले लेना, ठीक है। आजकल बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 3, 3.5, 4 हज़ार में आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाते हैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के, ठीक है। वहाँ से आप एक ऑनलाइन कोचिंग ले लेना, वहाँ से आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगा, एक सिस्टम मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा उस कोचिंग पे जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ये जो चारों पॉइंट मैंने बताया था उन फर्स्ट कैटेगरी के एस्पिरेंट का, उनको आपको भी फॉलो करना है, लेकिन आपको एक ऑनलाइन कोचिंग जरूर लेना पड़ेगा आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके सब्जेक्ट को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। वो ऑनलाइन कोचिंग आपको मुख्य धारा में लाएगी, आपको एक स्ट्रक्चराइज एक फॉर्मेट देगी, ठीक है, आपके प्रिपरेशन करने को। उसके बाद तुम इन चारों पॉइंट को कंसीडर जरूर करना। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करना, आपको 2-3 अच्छे टीचर दिख जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट कर पाए, उनका आप वो टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो वहाँ से जाके, ठीक है। कभी कभी जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लोनली फील करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, किसी से कंपेयर करके उसी में अटक जाते हैं, गिल्ट फील करने लगते हैं, अपने को उनको डाउट होने लगता है। एक बार जरूर ध्यान रखना, कोचिंग हो या फिर सेल्फ स्टडी, सिस्टम तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, और जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम खुद पढ़ सकते हो तो तुम कोचिंग वाले एस्पिरेंट से ज़्यादा पावरफुल साबित होगे इस जर्नी में, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन और रूटीन और जो मेहनत है वो तुम सेल्फ स्टडी से ही पा सकते हो इफेक्टिवली। सेल्फ स्टडी से यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस क्रैक होता है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे, मैंने उनको देखा, उनके इंटरव्यू किए, ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, इस पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। आप अगर उन दोनों टाइप के कैंडिडेट हो तो आप एक बार देख लेना कि आप किस कैटेगरी में किस तरह से आते हो, तो आप इजीली कम मनी में भी कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा टाइम अगर ना देना पड़े तो आप इन तरीक़ों से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने सीरीज़ के डे 9 में। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये सीरीज पे आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखना कि किस टाइप के टॉपिक आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मुझे एक आइडिया होगा तो मैं उन तरीक़ों को भी अपने इन टॉपिक में कंसिडर कर लूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।